आपको मैं हंगरी लेके चलता हूँ। हंगरी में आपकी मुलाकात करता हूँ एक हंगेरियन चेस प्लेयर से। इनका नाम है जूडिथ पोलगर। जूडिथ पोलगर ने सिर्फ 15 साल 4 माह की उम्र में यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर का टाइटल अपने नाम किया। और इसके साथ साथ इन्होंने अपने दौर के मशहूर चेस चैंपियंस को यके बाद दीगरे शिकस्त से दो चार किया। और यही पर इनकी कहानी खत्म नहीं होती। ये दुनिया की वाहिद ऐसी खातून चेस प्लेयर है जो कि आलमी चेस रैंकिंग में टॉप 10 की फहरिस्त में रह चुकी है। और इसके अलावा जनवरी 1989 से लेकर अपनी रिटायरमेंट के दिन तक यानी कि 13 अगस्त 2014 तक ये खवातीन चेस रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है। अब इनकी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि ये सुपर जीनियस थी या एक एक्सेप्शनल केस थी? डेफिनेटली आप इन दोनों में से कोई एक चीज तो इसके बारे में लाजमी सोच रहे होंगे। तो सही बात, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। जूडिथ पोलगर आप ही की तरह एक आम इंसान, लेकिन जूडिथ पोलगर को इतना जीनियस बनाया किसने? इसके लिए आपको इनके वालिद मिस्टर पोलगर से मिलना पड़ेगा। ये है मिस्टर पोलगर जो कि एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। इनके एक डिसीजन ने जूडिथ पोलगर की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। और वो डिसीजन ये था कि इन्होंने अपने दौर के एक मशहूर मिथ को चैलेंज करने का सोचा। वो मिथ क्या थी कि खवातीन ज्यादा जोर बिता रही चीजों में मर्दों से हमेशा पीछे रहती। इसके बरक्स इनका मानना यह था कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो कि किसी को मुमताज बनाता है, बल्कि ये उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है जो कि किसी भी इंसान को मुमताज बना सकता है। और इसी सिलसिले में इन्होंने अपनी तीनों बेटियों को सेल्फ एजुकेट किया और कम उम्र से ही उन्हें चेस खेलने में लगा दिया। और चंद सालों बाद वो मौका आ ही गया जब इनको इनकी मेहनत का फल मिला और इन्होंने इस मिथ को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। सन 2000 ईस्वी में इनकी तीनों बेटियां खातून चेस रैंकिंग की टॉप 10 पोजीशंस में शामिल हो गई। और ना सिर्फ वो टॉप 10 पोजीशंस में शामिल हुई बल्कि अपने दौर के मशहूर चेस चैंपियंस को यके बाद दीगरे शिकस्त। इन्होंने उस दिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को तो हमेशा हमेशा के लिए दफन किया ही किया था, बल्कि उसके साथ साथ एक सवाल को भी जन्म दे दिया, क्या जीनियस पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? आज ट्रांसफॉर्मेशन मॉड्यूल का लास्ट डे है और लास्ट डे आपका फाउंडेशन डे होने वाला है। तो अब आपको मैं उसी सवाल पे वापस लेके आता हूं, क्या जीनियस पैदा होते हैं, जीनियस बनाए जाते हैं? अरे अपने नन्हे से दिमागों को इतना मत जोर डालिए। आपकी मुश्किल को हल करने के लिए हम आपको ले चलते हैं सर एंडर एरिक्सन के पास। सर एंडर एरिक्सन एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी का एक मेजर पोर्शन इसी सवाल को खोजने में निकाला। और इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, मुख्तलिफ साइंटिस्ट की रिसर्च को पढ़ने के बाद इस चीज को साइंटिफिकली प्रूव किया है कि इस दुनिया में हर इंसान सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, सिमिलर क्वालिटीज के साथ पैदा होता है और कोई भी एक्सेप्शनल केस पैदा होते नहीं होता, बल्कि पैदा होने के बाद 3 फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंसान को जीनियस और एक्सेप्शनल बनाते हैं। सबसे पहला फैक्टर उसके पेरेंट्स, सेकंड फैक्टर उसकी सोसाइटी, उसका इन्वायरमेंट, थर्ड फैक्टर उसके मेंटोर्स, उसके टीचर्स। हमारी सोसाइटी में हमारे बिलीफ सिस्टम को किस तरह लिमिटिफाई किया जाता है और हमारे जीनियस को किस तरह से खत्म किया जाता है, उसकी चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला बिलीफ जो हमें पढ़ाया जाता है बचपन से लेके अब तक, वो ये है कि बेटा लाइफ में प्रैक्टिकल बनो, इमेजिनरी ना बनो। सो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई ये कहना कि बेटा लाइफ में प्रैक्टिकल बनो, इमेजिनरी ना बनो, उनसे कुछ गुजारिशात कीजिएगा। उनसे कहिएगा कि साहिबान, आज ये दुनिया जिस मुकाम पर है, इस मुकाम तक इसे इमेजिनरी लोगों ने ही पहुंचाया है। ये इमेजिनरी लोग थे जो कि प्रैक्टिकल नहीं बने और उन्होंने सोचा कि इंसान आसमान पर परिंदों की तरह उड़ सकता है। और शायद आज उन्हीं इमेजिनरी लोग की वजह से इंसान हवाई जहाज बनाने के काबिल हुआ। उनसे ये भी कहिएगा कि साहिबान, ये इमेजिनरी लोग ही थे जिन्होंने सोचा था कि रात भी दिन की तरह रोशन हो सकती है। और आज उन्हीं की मरहूने मिन्नत हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और बल्ब वगैरह हमने बना लिए। सो ये दुनिया इमेजिनरी लोगों की ही बेस पर इतनी तरक्की कर चुकी है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई कहे कि बेटा प्रैक्टिकल ना बनो, इमेजिनरी बनो, तो कुछ मुस्कुरा कर उन्हें ये जवाब जरूर दीजिए। सेकंड चीज जो हमें पढ़ाई जाती है वो ये है कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव। तारीख गवाह है कि जब जब इंसान को जरूरत महसूस हुई किसी एक्स्ट्रा चीज, तब तब इंसान ने उसके लिए मेहनत करना शुरू, और जब जब इंसान ने उस चीज के लिए मेहनत करना शुरू की, तब तब इंसान ने उस चीज को हासिल करना। अगर आपकी जितनी चादर आप उतने ही पाँव फैलाएंगे तो आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि आपको मजीद रिसोर्सेज दरकार है।
जब आपकी चादर से आपके पाँव बाहर आएंगे तभी आपको अंदाजा होगा कि आपको मजीद रिसोर्सेज चाहिए और आप उसके लिए मजीद मेहनत करेंगे। जब आप मजीद मेहनत करेंगे तब आप मजीद रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे। सो ये फिक्रा ही बेकार। थर्ड चीज में पढ़ाई जाती है कि आप पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई, यानी कि नुकसान के बाद भी अब तुमने पछताना नहीं है क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। ताइबान याद रखिएगा, पछतावा पहला सिंबल होता है इस चीज का कि आपको रियलाइज हुआ है कि आपसे कहीं गलती, और अगर आप पछताएंगे नहीं तो आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपने कुछ गलत किया। एंड जब आपको रियलाइज होगा कि आपने कुछ गलत किया तो आपको उसके साथ ये भी रियलाइज होता है कि आप उसको सही कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब वैसी सिचुएशन आएगी तो आप वो गलती को रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज आपको याद होगा कि आप लास्ट टाइम भी ये गलती करके पछताए। सो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या ये कहना ठीक है या नहीं, अब इसका फैसला मैं आप ही पर छोड़। चौथा मशहूर बिलीव वह 900 चूहे खा के बिल्ली हज। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर किसी ने सारी उम्र गुनाह किए तो क्या जरूरी है कि वो आखिरी उम्र भी गुनाह करे? अगर किसी की डायरेक्शन सारी उम्र ठीक नहीं रही तो क्या वो एंड पर अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं कर सकते? जब अल्लाह ताला ने इंसान के लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा है, आप और मैं, ये सोसाइटी कौन होती है उस तौबा के दरवाजे को? ये फिक्रा भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। सो ये सब फैक्टर कहीं ना कहीं हमारी जीनियसनेस को खत्म करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के एंडर एरिक्सन कुछ टिप्स बताई थी जिनके जरिए से आप भी जीनियस बन सकते। उस टिप्स का तस्करा हम थोड़ी देर बाद करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि हम में से मेजोरिटी लोग आज किस रूप में जिंदा है। हम में से मेजोरिटी लोग आज उस रूप में नहीं जिंदा जिस रूप में वो पैदा हुए थे, बल्कि उस रूप में जिंदा है जिस रूप में सोसाइटी ने चाहा कि हम जिंदा रहे। आपको मैं एग्जांपल देता हूं 16वीं सदी के एक इतालवी आर्टिस्ट माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो ने एक मशहूर स्कल्पचर बनाया, उस स्कल्पचर को उसने नाम दिया डेविड। उनसे जब पूछा गया कि आपने डेविड के स्कल्पचर को कैसे बनाया तो उन्होंने कहा मैंने इसे बनाया थोड़ी, मैं तो एक जगह से गुजर रहा था, वहां से और भी बहुत सारे लोग गुजर रहे थे और एक पत्थर को गौर से देख रहे थे और समझ रहे थे कि पत्थर बेकार है, मुझे उस पत्थर के अंदर डेविड नजर आया, तो मैंने सिर्फ अपने डेविड के अलावा जितने पत्थर के टुकड़े थे उन सबको साइड पे कर दिया और मेरा डेविड निकी के सामने। सो आपकी स्टोरी में आपको अपने रियल सेल्फ को तलाशना है, अपने अंदर अपने रियल सेल्फ को देखना है, और बाकी जितना भी आपकी सोसाइटी ने आपका सोशल सेल्फ बना दिया आपने उसको खत्म करना है और अपने रियल सेल्फ को निकाल कर बाहर करना है। अब आपका रियल सेल्फ था क्या? आपके रियल सेल्फ में जब आपने चलना स्टार्ट किया था तो आप गिरे थे, आप फिर से खड़े हो गए। आपके रियल सेल्फ में हार मानना नहीं, आपके रियल सेल्फ में क्यूरियोसिटी थी, आप चीजों के बारे में जानना चाहते थे, आप सवाल पूछते थे ज्यादा से ज्यादा। और आज साइंसदान हमें बताते हैं कि इंपॉर्टेंट जवाब लेना नहीं होता, इंपॉर्टेंट राइट क्वेश्चंस करना होता। सो आप क्या करते थे? आप क्वेश्चंस पूछते थे, आपकी डायरेक्शंस बिल्कुल ठीक थी। आपको मदर की फीड से फीड करना किसी ने नहीं सिखाया, बल्कि आपको कुदरत ने खुद ब खुद सिखा के भेजा था। यानी आपके रियल सेल्फ को मालूम था कि उसने अपनी खुराक कैसे हासिल करनी है, उसको जो चीज चाहिए उसने कैसे वो चीज हासिल करनी है। आपका रियल सेल्फ डरता नहीं था, उसमें मुनाफकत नहीं थी, वो जो चीज उसके दिल में होती थी, वो जो चीज उसके दिमाग में होती थी, वो जुबान पे लेकर। बट अगर आज ये सब चीजें चली गई हैं तो ये आपका रियल सेल्फ तो नहीं है, ये आपकी वो सोशल सेल्फ है, ये आपकी वो वैल्यूज है, ये आपकी वो बिलीव्स है जो कि सोसाइटी ने आपको दी। आज के इस फाउंडेशन डे का मकसद ये है कि आप अपने सोशल सेल्फ की स्किन में से अपने रियल सेल्फ को सेपरेट करें। वो रियल सेल्फ जो कभी डरता नहीं था, वो रियल सेल्फ जो क्यूरियस था, वो रियल सेल्फ जो चीजों को जानना चाहता था, वो रियल सेल्फ जो ऑथेंटिक था, वो रियल सेल्फ जो प्योर था, वो रियल सेल्फ जो कॉन्फिडेंट था, और वो रियल सेल्फ आपको कामयाबी की मंजिलों तक ले। सो अब बात करते हैं कि एंडर एरिक्सन ने हमें कौन से ऐसे प्रिंसिपल बताए जिन पे फॉलो करके आप भी जीनियस बन सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि एफर्ट्स नहीं करना जीनियस बनने के लिए, आपको डेलिब्रेट एफर्ट। अब एफर्ट्स और डेलिब्रेट एफर्ट्स में उन्होंने डिफरेंस इस तरह से बताया कि एफर्ट्स वो होती हैं जिस चीज में जो चीज आपको ऑलरेडी आती होती है और आप उसी में बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और कहते हैं कि हम में से मेजोरिटी लोग इसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो वो उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो पाते, उस फील्ड के जीनियस नहीं बन पाते। जबकि जो जीनियस लोग होते हैं, जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो उस फील्ड में डेलिब्रेट एफर्ट्स करते हैं। मिसाल देता हूँ क्रिकेट की। क्रिकेट में एक प्लेयर है जिसको कि कवर ड्राइव और पुल शॉट खेलना बहुत पसंद है और उसके लिए वो आसान होती है। अब वो 10 साल तक कवर ड्राइव और पुल शॉट ही की प्रैक्टिस करता रहता है, तो 10 साल बाद क्या आप उसे पुल शॉट और कवर ड्राइव का तो एक्सपर्ट कह सकते हैं, उसका तो जीनियस कह सकते हैं, लेकिन आप उसे जीनियस बैट्समैन नहीं कह सकते, आप उसे एक्सेप्शनल बैट्समैन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी जो एफर्ट्स पुट की वो उसी चीज पे पुट की जो चीज उसे आती थी।
जबकि बैट्समैन बनने के लिए उसे बहुत सारी शॉट्स का आना लाजमी है। इसी तरह हम में से 99% लोग अपनी जिंदगियों में करते हैं कि वो अपनी सारी जिंदगी उसी चीज पर एफर्ट करते रहते हैं जो चीज उन्हें आती होती है। डेलिब्रेट एफर्ट का मतलब ये है कि उस चीज पे एफर्ट करना जहां पे आपको लगता है, जहां पे आपके फेलियर के चांसेस इंक्रीज होते हैं, जहां पे आपको लगता है कि आप फेल हो सकते हैं, उस चीज पर एफर्ट करना, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने आप को एफर्ट जोन में डालना, अपने आप को चैलेंजिंग जोन में डालना। तो ये कहते हैं कि जो जीनियस होते हैं ना, ये खुद से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स अगर आएंगी तो उनमें किस तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। डेलिब्रेट एफर्ट्स आपको किस तरह से कामयाबी की तरफ लेके जाती है, उसका आपको साइंटिफिक एविडेंस है। अगर हम न्यूरोसाइंस के बारे में पढ़े ना, तो न्यूरोसाइंस में एक चीज सामने आती है कि हमारे ब्रेन में मुख्तलिफ न्यूरॉन्स हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पैगाम पहुंचाते हैं। इन न्यूरॉन्स के सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, एक आप कह रहे हैं वायर के जरिए, जो कि वायर होती है एक्सोन। अभी एक्सोन के ऊपर एक लेयर होती है माइलिन की। अभी आप इस तरह से समझ लें कि एक्सोन अगर आपका 2G नेटवर्क है तो माइलिन आपकी 3G नेटवर्क, और माइलिन की लेयर्स जो है इंक्रीज होती जाती है। जिस वक्त आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्पीड है वो इंक्रीज होती जाती है। जब वो स्पीड इंक्रीज होती जाती है तो आपका ब्रेन का वो हिस्सा ग्रो करना शुरू कर देता है जिस चीज पे आप फंक्शन कर रहे हैं, जिस चीज पे आप एफर्ट्स कर रहे हैं, और उस एफर्ट्स की वजह से आपका ब्रेन भी ग्रो करता है और आपको उस फील्ड में जीनियस बनने में मदद करता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया वो था डेलिब्रेट एफर्ट। सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया जी कि आपके मेंटोर्स बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे आपको जीनियस बनाने। उन्होंने बताया कि मेंटोर्स बेहतरीन वो होते हैं जो आपको सेल्फ कोचिंग की तरफ लेके आते हैं, जो आपको अपने साथ बाउंड नहीं करते, जो आपको खुद को कोच करना सिखाते हैं, जो आपको सेल्फ मेंटोरशिप करना सिखाते हैं। और अगर आपको याद हो तो इस कोर्स की डे 1 की वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बेबी प्लांट की स्टोरी से यही समझाने की कोशिश की थी कि इस कोर्स का मकसद आपको सेल्फ मेंटोर बनाना है। इस कोर्स का मकसद आपको खुद का कोच बनाना है, आपके सामने खुद को अनलिश करके रख देना और आपको बताना है कि अगर आप सर्कमस्टांसेस में फंस जाएंगे तो मैं आपकी मदद करने के लिए खड़ा होगा, कोई और मदद करने के लिए नहीं खड़ा होगा, बल्कि आप खुद अपने साथ खड़े होंगे। और जब आप खुद अपने साथ खड़े होंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड होगा और आप उस फील्ड में एक्सपर्ट भी बनते जाएंगे। तीसरी टिप जो कि आपको जीनियस बनने में मदद करेगी वो है आपका सब्र, आपकी पेशेंस। जितना आप में सब्र होगा और आप एफर्ट्स करते जाएंगे उतना ही आप अपनी मंजिल के करीब होते जाएंगे। इन्होंने कहा ये बेसब्र लोगों का और जो है कमजोर दिल वाले लोगों का काम नहीं है कि वो जीनियस बनते। जीनियस वही बनता है जो एक फील्ड में टिक कर काम करता रहता है और सब्र करता रहता है। आज के फाउंडेशन डे में आपने जाना कि आप किस तरह अपने रियल सेल्फ को अनलिश करके जीनियसनेस का सफर कर सकते हैं, किस तरह लाइफ में एक्सेप्शनल बन सकते। तो साहिबान, इसके साथ हमारा पहला मॉड्यूल खत्म होता है। पहले मॉड्यूल का मकसद ये था कि आपको समझाना कि आपकी लाइफ में आपके थॉट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। एक बुक है एज अ मैन थिंकर, उसमें कहते हैं कि इंसान का कोई भी एक्शन उसके थॉट के बगैर नहीं होता। इवन आपके वो वाले एक्शन जो आपने अचानक लिए होते हैं उनके पीछे भी आपका थॉट पैटर्न होता है। आप आज लाइफ में जो एक्शंस ले रहे हैं ये सोचिए कि उनके पीछे आपके थॉट्स हैं जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेंगे। सो इस पूरे मॉड्यूल में हमने आपके थॉट पैटर्न को चेंज करना शुरू किया। अब क्विकली रिकैप करते हैं कि इस पूरे मॉड्यूल में आपने क्या क्या करना। सबसे पहले डे में आपने जाना कि आपको सेल्फ कोचिंग की तरफ जाना। सेकेंड डे में आपने जाना कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत करने के बावजूद भी नाकाम हो जाते हैं। थर्ड डे में आपने जाना कि आपकी कॉन्फिडेंस की बुनियाद क्या है और आप कैसे अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस ला सकते। फोर्थ डे में आपने जाना कि फियर्स कहाँ से आते हैं और फियर्स को खत्म कैसे कर सकते। फिफ्थ डे में आपने जाना कि आपके बिलीफ सिस्टम बनते कैसे हैं, बिलीफ सिस्टम कौन से लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जिनको आपको एलिमिनेट करना, उनको एलिमिनेट कैसे। सिक्स डे में आपने जाना कि आप जिंदगी में खुश कैसे रहेंगे, कैसे अपनी जिंदगी में खुशियां लेके आएंगे। सेवंथ डे में आपने जाना कि आप अपनी अच्छी डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, क्यों कुछ लोग डिसीजन लेने में नाकाम हो जाते हैं, कुछ लोग ही डिसीजन नहीं ले पाते। एट्थ डे में आपने जाना कि अपने पैशन को किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे। एंड आज की लास्ट वीडियो में हमने आपके पूरे थॉट पैटर्न को चेंज करके रख दिया और आपको नई फाउंडेशन, वो फाउंडेशन थी कि आपका रियल सेल्फ आज भी आपके साथ है, आपको उसको अनलीश करना। सो इस मॉड्यूल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें जितनी भी टिप्स बताई, जितने भी ट्रिक्स बताए, उस सब पर अमल जरूर कीजिएगा, वरना ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट से ज्यादा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट वीक से हम सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जो कि होगा मास्टर द आर्ट ऑफ सोशल स्किल्स। इससे पहले आपको एक बोनस वीडियो दी जाएगी। उस बोनस वीडियो में आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के टाइप्स।